हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट थर्ड कैटेगरी ऑफ फेयर्स मटेरियल दैट इज इन योर सिलेबस, दैट इज कास्ट आयरन एंड इट्स टाइप। तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिट वन, दैट इज मटेरियल्स। इसमें हम कास्ट आयरन देखेंगे जो कि तीसरे टाइप का फेरस मटेरियल है, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन दैट वी हैव टू लर्न। तो हम स्टार्ट करते हैं कास्ट आयरन से। अभी देखिए, हमने ब्रॉड आयरन देखा था जिसमें जो कार्बन कंटेंट था वो 0.02% तक ही था। फिर सेकंड कैटेगरी हमने देखा लास्ट वीडियो में, स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.02% से लेके 2% हुआ। नाउ इन दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ फेरस मटेरियल कास्ट आयरन, इसमें जो कार्बन कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 2 से लेके 4% तक रहेगा। तो इट इज ऑल्सो एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, बट हियर द कार्बन कंटेंट वेरीज फ्रॉम 2% to 4%। अगेन, जो इसमें कार्बन रहेगा ये किसी दो फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रह सकता है, जैसे कि आइदर द कार्बन इज प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में कार्बन आयरन में रह सकता है कास्ट आयरन के केस में। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है, मैग्नीज होता है और फास्फोरस होता है। ये बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है किसी भी मशीन कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि इसको कास्टिंग करना बहुत आसान होता है, और जो मशीन्स बनती हैं उसमें मैक्सिमम जो कंपोनेंट रहते हैं वो कास्टिंग से ही बनते हैं। इसकी मशीनेबिलिटी बहुत आसान होती है, ये चीप होता है एज कम्पेयर टू स्टील। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है कि इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत शानदार होती है। मतलब अगर हमारी मशीन में कोई वाइब्रेशन हो रहा है या कहीं पे भी कुछ वाइब्रेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर। दैट इज कॉल्ड गुड डैम्पिंग कैपेसिटी। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही वाइड रेंज में अवेलेबल है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा भी परसेंटेज हम चेंज करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, कंपोजिशन में चेंज होता है, उसके कारण प्रॉपर्टीज में भी कंसिडरेबल चेंज हमको देखने को मिलता है। ठीक। तो हमने कास्ट आयरन में तीन टाइप के कास्ट आयरन होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन जिसको हम चिल्ड कास्ट आयरन भी बोलते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है मेलिएबल कास्ट आयरन। तो अब हम देखेंगे ये तीनों टाइप के कास्ट आयरन। हमको ये ध्यान रखना है कि कार्बन कंटेंट शुड बी इन बिटवीन 2 to 4%, देन ओनली दिस फेरस मटेरियल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्रे कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्ट होता है और इसकी मशीनिंग बहुत आसान होती है, इजिली ये मशीन हो जाता है। ग्रेफाइट का कलर ग्रे होता है, हम जानते हैं, हम पेंसिल यूज करते हैं, उसकी नोक में जो नोक का कलर होता है, जो लीड का कलर होता है, दैट इज ग्रे। तो उसी के नाम से ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन होता है और इसीलिए इसको हम ग्रे कास्ट आयरन भी बोलते हैं। इसमें कंपोजिशन में कार्बन 2.5 से लेके 4% तक वेरी करता है, सिलिकॉन 1 से लेके 3% तक, मैग्नीज 0.25 से लेके 1% तक, सल्फर वेरीज फ्रॉम 0.02 से 0.25, एंड फॉस्फोरस शुड बी लेस देन 1%। इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन देखते हैं अपन। हमने देखा कि ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन है, सॉफ्ट है। ठीक। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो हाई होती है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। अगेन, हाई कार्बन कंटेंट होने के बाद कारण ये ब्रिटल होता है, और इसकी जो टफनेस होती है वो कम होती है, इम्पैक्ट टफनेस इसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, इसलिए इसकी टफनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इट हैज हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, और इसी कारण इसको हम जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी मशीन्स का जो बेड रहता है जिसमें पूरा का पूरा कंपोनेंट मशीन का माउंट होता है और वर्क करता है, तो नीचे में जो मटेरियल रहता है वो हम बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन से, क्योंकि इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और जब ऊपर में कोई भी मशीन वर्क कर रही है तो नीचे में अगर हम बेड इसका बना दिए तो जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं ये बेड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी डक्टिलिटी लो होती है। क्यों लो होती है? बिकॉज ऑफ हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन देन स्टील। लेकिन इसकी जो जितने भी टाइप के कास्ट आयरन है, जो तीन टाइप के, उसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल ये कास्ट आयरन होता है। मतलब जैसे दो कास्ट आयरन और है ना, व्हाइट कास्ट आयरन और मेलिबल कास्ट आयरन, तो ये तीनों में सबसे ज्यादा डक्टाइल ये होता है। इसका कारण ये है बिकॉज हियर द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ओके। इट्स ये ग्रेफाइट आपने देखा कितना चिकना लगता है, आप हाथ से छू के देखना, पेंसिल प्लेट वो चिकनी होती है। तो ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इन इट।
ठीक, तो इसीलिए इस मटेरियल को हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे स्लाइडिंग एप्लीकेशन होता है, ताकि वहां पे फ्रिक्शन के कारण लॉस कम हो, क्योंकि यह सेल्फ लुब्रिकेशन करेगा और इसमें फ्रिक्शन के कारण लॉस कम होगा, हीट जनरेशन कम होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन कंटेंट इट हैज गुड वियर रेजिस्टेंट। इसकी जो वियर रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज ग्रे कास्ट आयरन। सेकेंड कैटेगरी में अपन आते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन होता है वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में होता है, और जो आयरन कार्बाइड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। हार्ड होने के कारण इस व्हाइट कास्ट आयरन की मशीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इस व्हाइट कास्ट आयरन को हम चिल्ड कास्ट आयरन भी बोलते हैं। अब इसको ये बनता कैसे है? इसके लिए कास्ट आयरन के लिए, ये कास्ट आयरन बनाने के लिए हमको आयरन को इतने लिक्विड या मोल्टन स्टेट में लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद हम जो भी चीज उसमें मिल रही है, जो भी कंपोनेंट है इसके, वो हम मिला के इसको जब हम ठंडा कर रहे हैं तो इसको हम रैपिड कूलिंग करते हैं, बहुत जल्दी ठंडा करते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है ये बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसके कारण क्या होता है, जो 60% जो कार्बन रहता है वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में चला जाता है, और वो कलर का रहता है व्हाइट कलर का। इसीलिए इसको व्हाइट कलर बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करते हैं, इस व्हाइट कास्ट आयरन को ब्रेक करते हैं, तो जो फ्रैक्चर्ड सरफेस रहता है वो हमको व्हाइट कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन कार्बाइड विच इज अराउंड 60%। ओके, तो जो आयरन है वो मैक्सिमम आयरन कार्बाइड के फॉर्म में, और इसको हम रैपिड कूलिंग करके बनाते हैं, इसीलिए इसको चिल्ड कास्ट आयरन भी बोलते हैं। ठीक, इसमें कंपोजिशन कार्बन का 1.8 से लेके 3.6% रहता है, सिलिकॉन 0.5 से 1.9% रहता है, मैग्नीज 0.25 से 0.8, सल्फर 0.06 से 0.2, एंड फास्फोरस वेरीज फ्रॉम 0.06 टू 0.1। इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ये बहुत हार्ड रहता है, इसलिए इसमें डक्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और ये बहुत अच्छा वियर रेजिस्टेंस देता है। अगेन इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए इसको जनरली हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलिबल कास्ट आयरन, जो कि हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं व्हाइट कास्ट आयरन को, और इसको हम बना के स्टोर करते हैं। जब भी हमको मेलिएबल कास्ट आयरन बनाना है तो हम इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन में, दैट इज थर्ड कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन। ये कैसे बनता है? ये एक हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के द्वारा बनता है। हम इसको व्हाइट कास्ट आयरन जो हमारा लास्ट हमने देखा था वो हमारा प्रिपेयर हो गया है, बहुत हाई हार्डनेस है, बहुत ज्यादा ब्रिटल है। अब हम उसको हीट करना स्टार्ट किए, हम उसको हीट करना स्टार्ट किए, कहाँ तक हीट किए? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है? अराउंड 1540 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम उसको मेल्ट नहीं कर रहे। व्हाइट कास्ट आयरन बनाने के लिए हमने आयरन को मेल्ट किया, उसके बाद उसमें जो भी एलिमेंट हमने ऐड किया, उसके बाद उसको रैपिड कूल किया, तो व्हाइट कास्ट आयरन। अब हम इसको व्हाइट कास्ट आयरन को हीट किए 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर इसको रैपिड कूलिंग ना करके धीरे धीरे कूल। जब हम इसको धीरे धीरे कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर एक 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और कुछ पोर्शन ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड चेंजेस इनटू ग्रेफाइट फॉर्म, वो ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब हम उसको धीरे धीरे कूल करते हैं, और फिर जो मटेरियल मिलता है हम उसको बोलते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन। यहाँ पे कार्बन का कंटेंट चेंज होता है, क्योंकि आयरन कार्बाइड से ग्रेफाइट के फॉर्म में आ रहा है, तो 2 से 2.6% तक, सिलिकॉन 1.1 से 1.6% तक, मैग्नीज 0.2 से 1%, सल्फर मैक्सिमम 0.3%, फास्फोरस मैक्सिमम 0.1%। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ये गुड रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वियर होता है, क्योंकि हार्डनेस तो अच्छी होती है। इसकी डक्टिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रे कास्ट आयरन। ये आइडियल मटेरियल होता है ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे ज्यादा टफनेस चाहिए और मशीनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अलोंग विथ सम मेलिबिलिटी। इसका नाम ही मेलिएबल कास्ट आयरन, तो इसकी मेलिबिलिटी भी इसमें होती है। जनरली कास्ट आयरन मेलिएबल नहीं होता है, लेकिन ये जो कास्ट आयरन है ये मेलिएबल होता है। इसका मतलब इसको हम बेंड कर सकते हैं, इसको शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। ये जनरली मेलिएबल कास्ट आयरन स्टील का एज एन अल्टरनेटिव यूज होता है, क्योंकि ये चीपर होता है, क्योंकि इसमें जो चीजें डल रही है स्टील में क्या है, हमको बहुत कॉस्टली क्रोमियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेन, निकल ये सब डालना पड़ता है। लेकिन कास्ट आयरन में मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस
डलता है, सिलिकॉन डलता है। तो ये सब चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू जो मटेरियल स्टील में एलिमेंट डलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज या इसका एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टील, जहाँ पे हमको कॉस्टिंग कम करनी रहती है और बहुत ज्यादा हाई प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे हम मेलेबल कास्ट आयरन को यूज कर लेते हैं, क्योंकि इट इज चीपर एंड इट इज नियर टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो उसकी तरह ये बिहेव करता है। तो दिस इज अबाउट three types of cast iron and cast iron. Thank you very much.